आपके इल्म में आ जाए कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी की जायदाद है तो वो औक़ाफ़ की है। वो अपील करते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को माइनॉरिटी के हम हक में हैं और हम चाहते हैं माइनॉरिटी के लोगों को, वो लोग कहाँ हैं? आप लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? कौन माइनॉरिटी लीडर्स? आपको लगता है कर्नाटका स्टेट में कोई माइनॉरिटी लीडर्स हैं? मैं आपको बता दूं, सितंबर में मैं रिजवान अरशद साहब से मिला था। आज जिस ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं उसका रिप्रेजेंटेशन उनको दिया था और मैंने उनसे गुजारिश की थी पॉलिटिकल फोरम से कि ये आवाज़ असेंबली में उठाए। उसी महीने रिजवान अरशद साहब के बाद मैं MLC नसीर साहब से भी मिला, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि ये आवाज़ उठाएं। सितंबर का सेशन चला गया, विंटर सेशन आया, उनके कान पे जूं तक नहीं रोनी। पहली बात, जितने माइनॉरिटी MLAs की आप बात कर रहे हैं इस वक्त वो लोग अपने हलके में महदूद हो चुके हैं। वो स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स नहीं हैं, वो अपने हलके के लीडर्स हैं। हमें कम्युनिटी लीडर चाहिए, हमें स्टेट लीडर चाहिए, हलके का लीडर नहीं चाहिए। दबाया इसलिए जाता है क्योंकि आप सेल्फिश होकर काम कर रहे हैं। सेल्फलेस होकर काम कीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी को लेके चलिए, हम संविधान की बात करते हैं, सबको लेके चलिए ना। अगर माइनॉरिटी को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो किस लिहाज से आप माइनॉरिटी लीडर हुए? और कई सारे बिल्स ऐसे पास होते जा रहे हैं जो कि नाकानूनी, क्योंकि कानून में जो इख्तियारात हैं चेंजेस के, वो कोई जिम्मेदार आदमी को होते हैं। जो चेंजेस ये आते जा रहे हैं कानून में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सी भी बिल जब पास होती है तो उसको असेंबली में चर्चा होती है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। अगर डिस्कशन आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है या फिर कानून के बाहर हो रहा है तो क्यों नहीं ये सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर, सेक्युलर पार्टीज इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हवाला दिया है कि वक्त के ताल्लुक से जब वो स्टडी करके बता सकते हैं कि चेयरमैन काम नहीं कर रहे इसीलिए डिप्टी कमिश्नर को वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटीज़ को वेलफेयर और डेवलपमेंट में फेल हो चुकी है, इस लिहाज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व होना चाहिए। क्यों कदम आगे बढ़ा के वो लोग आगे नहीं बात कर रहे हैं? हम अपील इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी कम्युनिटी पीछे ना रहे। डॉक्टर राजेंद्र सच्चार कमेटी जिस दिन आई है उस दिन से लेकर अब तक का ब्यौरा निकालिए, 1 इंच भी हमारी कम्युनिटी में फ़र्क नहीं हुआ है। फलाह और बहबूदी में ना हम आगे बढ़े हैं और नीचे गए हैं और हमारी हालत बदतर हुई है। 2014 के बाद तो और ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो इस लिहाज से जागना ज़रूरी है, जगाना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम जाग भी रहे हैं, जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब तक हम संविधान को पकड़े हैं तब तक हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और आने वाले, जिस तरीके से हैदर भाई ने बताया, ZP, TP और ग्राम पंचायत लेवल से हम लोग वर्क करेंगे। हम हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए हक मांग रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। तो सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल राइट के लिए हम लड़ेंगे और हम ये लेकर रहेंगे। पूछ रहे हैं, डायरेक्ट उन्हें बता रहे हैं। ना 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 ना, ये आप गलतफहमी में ना रहिए कि हम मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम वाले पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना हम अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए कंसर्न्ड एंड कंसाइंड सिटीजन, वी आर शोइंग द मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि वो गलत हैं। हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपनी गलती सुधारें। जिस संविधान की शपथ लेकर वो आज कुर्सी पे बैठे हैं उस संविधान को लेकर वो आगे बढ़े। उस संविधान के खातिर जो जिस पे वो कुर्सी पे बैठे हैं उसको लेकर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। हम सीधा काम करने के लिए उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। कान पकड़ना हमारा हक है, सोशल ऑडिटिंग हमारा हक है, उनको क्रिटिसाइज करना भी हमारा हक है, हम कर रहे हैं। आज किस प्रेस मीट में उसमें आज वक्त की जो बेइंतहा ज़रूरत है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है और इसी के तहत हम लोग रीजनल कमिश्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं, वहाँ पे मेमोरेंडम पेश करने वाले हैं। इसके लिए एक बात बता दूं कि हमने गुलबर्गा इस काम के लिए शुरू किया। वजह यह है कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट औक़ाफ़ की एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन हर डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर होगा और जिनको भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है एज ए चेयरमैन वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे। ये इस तरह से गवर्नमेंट की मदाखलत और डिप्टी कमिश्नर का चेयरमैन बनाना जो हमें बिल्कुल गवारा नहीं, जिसके ख़िलाफ़ हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमने इस बात की वार्निंग दी है। अगर ये इसको कैंसिल कदम नहीं करते हैं तो इसके ख़िलाफ़ हम वो जो तमाम चीज़ें जिसके हमको कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, रोडों पे आ जाएं, प्रोटेस्ट करें, कोर्ट में जाएं, इंशाल्लाह वो सब कुछ हम करने वाले हैं। इसके लिए आप पहले ये समझ जाइए कि हुकूमत की निगाह में अब जो अटक रही है, जो खटक रही है, वह है औक़ाफ़ की जायदाद।
इस औक़ाफ़ की जायदाद को किस तरह से मिसमैनेज किया जाए, मैन हैंडल किया जाए, बोलिए उसको जो अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करने के लिए ये शुरुआत है कि डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बना दिया गया है। पहली बात, डिप्टी कमिश्नर किसी एक मज़हब के नहीं होते, अलग अलग मज़हब से आने वाले लोग होते हैं। चूँकि ये एक इदारा मजहबी इदारा है, एक कौम का इदारा है, इसमें उस चेयरमैन को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो शरीयत से, उस मज़हब से मालूमात रखे। अगर ये काम गलत था तो गुज़िश्ता 70 साल से ऊंचे अरसे में किसी और ने आज तक नहीं सोचा, ये अचानक बीजेपी गवर्नमेंट की जहन में ये बात क्यों आई? इसका मुद्दा आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर एनकरेजमेंट हो रहा है, सर्वे बराबर नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना है, खाता वगैरह बनाना है। अगर ये डिप्टी कमिश्नर हो तो चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, इनके पास मजिस्ट्रियल पावर है, ये आसानी से कर सकते हैं। हमारा सवाल गवर्नमेंट से ये है, तो ये आप पावर्स चेयरमैन को क्यों नहीं देते? तो फिर आज तक ठीक है, क्या डिप्टी कमिश्नर को आप चेयरमैन बनाते ये पावर्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे आप। ये एज ए चेयरमैन यहाँ काम करेंगे और आप यहाँ पर्दे के पीछे बता रहे हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर है, वो काम कर लेंगे। तो फिर आज तक भी डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, चेयरमैन की एडवाइस के ऊपर, चेयरमैन के रिकमेंडेशन के ऊपर बॉडी के, क्या इन्होंने काम किया? नहीं किया। तो क्या आज उम्मीद रख सकते हैं आप इनसे? दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 से लेकर 100 बॉडीज़ के चेयरमैन होते हैं। ये कई तो ऐसे बॉडीज़ हैं जिसको कई सालों तक मीटिंग नहीं बुलाते, और ये चेयरमैन का पोस्ट एक पार्ट टाइम पोस्ट, ये वक्तिया नहीं बल्कि रेगुलर पोस्ट है। इसलिए कि हमारे अपने इदारे हर शहर में 100 और हज़ारों में हैं। आप इनके मसाइल को समझ सकते हैं, कितने मसाइल होंगे, इससे कितने लोग वाबस्ता हैं। ये हर मसाइल का हल के लिए क्या इनके पास हर दिन आएंगे? क्या हर दिन टाइम दे सकेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंसारी साहब चेयरमैन थे गुलबर्गा के, उन्होंने बात वाज़ेह किया प्रेस में, अगर कोई डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाता है तो सुबह जाने बाद शाम तक उनके पास टाइम नहीं मिलता। तो क्या हमारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे, उसको तवज्जो दे सकेंगे? तो इस तरह से हमारे इदारों को बर्बाद करने की स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके हम बेइंतहा ख़िलाफ़ है। दूसरा पॉइंट, ये एंटी कन्वर्शन जो बिल अधूरा पास हुआ है, असेंबली में हुआ है, अभी काउंसिल में अपनी मेजॉरिटी चाहते हैं, रोके रखे हैं, उसके बाद गवर्नर तक जाएगा। इसके लिए एक बात आप सब लोग को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि एक सेकुलर मुल्क है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। यहाँ पे आने वाले जितने लोग इन्होंने असेंबली में बैठ के इस बिल को पास किया है, इन तमाम लोगों ने इसी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, इसी पे ओथ लिया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेंगे। और ये लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25, तमाम और कई आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 25 आपको बता दूंगा, जिसके अल्फाज सुना दो तो काफ़ी आप लोग समझने के लिए। आर्टिकल 25 गारंटीज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें किसी मज़हब को अडॉप्ट करने, उस मज़हब पे चलने, उसको प्रीच करने, उसकी तबलीग करने, इन तमाम का राइट देता है हर मज़हब के लोगों के लिए। फिर ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल नहीं है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं बैठकर, असेंबलीज में बैठ के दिनों और हफ्तों इस बात पे डिबेट हो रहा है, अवाम का पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है, ये किस लिए? और इसमें कन्वर्शन में भी 2 मज़ाहिब का नाम लिया जाता है, क्यों दूसरे मज़ाहिब कन्वर्शन निकल आते? आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मज़हब ही आपकी आँखों में चुभ रहे हैं। हम इंडियन हैं बाई बर्थ, इससे पहले हमारे आबा अजदाद थे, इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग रहेंगे, और यहाँ पे हम अपने हक़ के लिए हमेशा फ़ाइट करेंगे। ये हमें कहीं सेकंड ग्रेड सिटीज़न बनाकर हमको यहाँ से हटाना या हमें बदलना करना, ये कोशिश करना इंतहाई नाकाम कोशिश है। और ख़ास कर इस मौके पे मैंने प्रेस से मुखातिब करते बात कहा कि डेमोक्रेसी का एक पिलर है, इन पिलर्स को गिरने ना दें आप। अगर ये पिलर गिर जाएगा तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, मुल्क तबाह ताराज हो जाएगा, इसके ज़िम्मेदार आप तमाम लोग बनेंगे। वकील साहब मौजूद हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन इस तरह से हो रहा है
तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी सो मोटो उसके ये लेना चाहिए था, कौंसिल लेना बहुत ज़रूरी था। क्या उन्होंने लिया? नहीं लिया। एक पिल्लर जो जुडिशरी होता है वो भी खामोश बैठा तमाशा देख रहा है। मुल्क की बर्बादी के लिए तमाम के तमाम तमाशा बन चुके हैं और इस वक्त हम तमाशा नहीं बनना चाहते। हम अपने राइट के लिए फ़ाइट करेंगे। ये मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम एक स्टेट लेवल पे एक समिट, एक कॉन्फ्रेंस रखा है बेंगलुरु में। हो सकता है कि उसकी डेट 16 तारीख जनवरी की होगी। इसमें मैं अवाम से ख़ासकर अपील करता हूँ कि आप तमाशाई बन के मत बैठें। और ख़ासकर मैंने कोविड में एक बात महसूस की कि बैठे हुए लोगों ने बात करते थे कि उन्होंने बेड़ा उठाया है, वो लोग कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, कम से कम कोई एक तो कर रहा है, उसका साथ दो। ये हर एक की जिम्मेदारी है, ये एक मेरी आप किसी और की नहीं। जो आगे बढ़ रहा है उसका साथ दीजिए, आप ख़ुद भी शुरू कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं। लोगों पे कमेंट ये इस तरह से करना छोड़ दें और कुछ काम करें। सब मिलकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह यकीनन हमको कामयाब काम करेगा। एक्चुअली वक्फ जो है मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी है जो 100 साल से जो है मुसलमान अपने जो है कौम और मिल्लत के लिए जो है वक्फ करके चले गए हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुसलमानों के तालीमी इदारों के लिए, उनके माशी इकनॉमिकल के लिए और जो है ना आने वाली नस्ल के लिए जो है फ़ायदे के लिए जो है वो लोग छोड़ के चले गए हैं कौम और मिल्लत के लिए। इसमें हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है। जितने भी MPs, MLAs, मिनिस्टर्स, कैबिनेट्स के ये लोग जो है अपने अपने जहन में जो चीज़ प्लानिंग आती है किस तरीके से जो है राइट्स को क्रश करना, राइट्स को जो है ना उनको जो वायलेशन करना और अपनी मनमानी चलाना, ये सोच के जो है ना, चूँकि उद्योगपतियों के जो है ना ज़्यादा अंडर में रहते जितने भी हमारे MP MLAs हैं और उनकी वजह से इलेक्शन जीत के आते हैं। लिहाजा उन्होंने जो चाहते हैं उद्योगपतियों के मशवरे लेकर पार्लियामेंट में और असम्बली में वो कानून पास कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जब उनकी होती है और लोग जो है ना इस तरीके से पास कर रहे हैं जैसा कि हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री जुडिशरी सिस्टम्स नहीं है, बल्कि इनके मनमाने जो होते जा रहे हैं उसको कर रहे हैं। ये जो है लोगों के राइट्स इसमें कर्व होते हैं। ये जो इदारों के लिए वक्फ बोर्ड वक्फा था, मुसलमानों के जो है कॉलेजों के लिए, मुसलमानों के दवाखानों के लिए, मुसलमानों के जो है यतीम खानों के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन जो है डेवलप के लिए, वो चीज़ें तो हो नहीं रहे। अब जब गवर्नमेंट जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है पूरे जो है पावर्स देंगे तो होगा क्या? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर्स के जितने पावर्स होते हैं वो पूरे यूटिलाइज़ करना जो है उनके बस में भी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई प्रोसीडिंग्स जो है ना डिप्टी कमिश्नर के पास यानी प्रोसीडिंग्स हैं सालों से पेंडिंग हैं और जो है दूसरे जो प्रोसीडिंग्स हैं कई दिन से पेंडिंग हैं। डिप्टी कमिश्नर को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि जो है कौन से फाइल्स को पुटअप करना, किसको ऑर्डर करना, क्या है क्या नहीं। हमारा डिमांड ये है कि जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है ना बजाय जो है पावर्स देने के इस तरह से जो है चेयरमैन को दिया गया था उसी को रखा जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, डिप्टी कमिश्नर को जो है ना, चूँकि हमेशा ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव की हैसियत से आते थे, चेयरमैन की हैसियत से नहीं आते थे। पहली मरतबा जो चेयरमैनशिप दी गई उन्हें, लिहाजा हम हमारे पॉलिटिक फॉर्म के ज़रिए ये हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि इनको जो है ना दोबारा इस चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए और जो है अपने कौम और मिल्लत के जो दर्द रखने वाले हैं उन लोगों के हाथों में दिया जाए, ताकि हमारी जो इकनॉमिक पस्त हो गई है, हमारी एजुकेशनल लेवल जो डाउन होते जा रहा है, उसको डेवलप करने के लिए जो है ये हमारे कौम और मिल्लत के हाथों में रहना ज़रूरी है। इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जो है इमीडिएटली जो चेयरमैनशिप डिप्टी कमिश्नर को दी जा रही है उसको निकाल के जो है दोबारा जो है क्या प्राइवेट इदारों के जो दर्दमंद अहबाब हैं उनकी दोबारा उसको दिया जाए। ये तमाम की तश्कील अमल में नहीं आई है और आज तक कोई नहीं उठाया है। हम इसको हुकूमत पे है ना जोर दे रहे हैं। अगर एंटी कन्वर्जन बिल है अगर आप लाते हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाते हैं तो फिर हम रास्ते पे निकल आएंगे एहतजाज के, कानूनन और आइन के दायरे में रहकर जो कुछ भी हो सकता है बन पड़ता है वो करेंगे, यहाँ तक कि हम कोर्ट कचहरी भी है ना जाएंगे। मैं इस है ना आपके माध्यम से अवामुन नास से अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए और ये जो 4 इश्यू है वक्फ बोर्ड का, 15 पॉइंट प्रोग्राम का, KMDC का, एंटी कन्वर्जन बिल का और
उर्दू एकेडमी, कर्नाटका उर्दू एकेडमी का जो हमारी मादरी ज़बान है उसको इस है ना आप उजागर कीजिए, हर जगह चर्चे कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। शुक्रिया। ये जो 10/12/2021 को ऑर्डर पास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने का, उसको फौरी तौर पे कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले और डिप्टी कमिश्नर जो है एज ए डिप्टी कमिश्नर बैठकर भी प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इंक्रोचमेंट निकाल सकते हैं और सारे मजिस्ट्रियल पावर्स उनके पास हैं। ये जो चेयरमैन का पोजीशन है, इट इज़ जस्ट टू मेक एन एक्शन प्लान, तहफ़्फ़ुज़ करने की क्या ज़रूरत है उस लिहाज से जो है चेयरमैन वहाँ पर काम करते हैं। तो दिस इज़ अ प्योर कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आई वांट टू से इज इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पॉइल एंड एक्सप्लॉइट वक्फ इंस्टीट्यूशन को। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम पूरी ताकत से जो है मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह हम रोड पे भी उतरेंगे इस ताल्लुक से और क़ानूनी चौखट पे भी इसको हम चैलेंज करेंगे। एक और दूसरा एंटी कन्वर्जन बिल हो गया, उसके बाद फार्मर्स का हो गया, दलित्स का हो गया, जहाँ पर भी इनजस्टिस चल रही है उसके लिए वी आर ऑल सेट टू कम फॉरवर्ड। हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से। अब सबसे अहम बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये जो दर्दमंदाना अपील बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी ने जो पेश की है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने के लिए, उसी तरीके से आज मैं पॉलिटिकल फोरम से चैलेंज करता हूँ सारे 224 MLAs को। जिस तरीके से उर्दू एकेडमी, KMDC, कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन और जितने भी हमारे इदारे खाली रखे हुए हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट अटरली फेल हो चुकी है। वाई डोंट यू राइट अ लेटर टू गवर्नर एंड से दैट गवर्नमेंट इज अटरली फेल्ड to promote, manage minority affairs for the welfare and development of minority. This government has failed, hence the government should be dissolved and governor rule should become. ऐसा लेटर हमारे स्टेट के जितने MLAs हैं उनको इसके ऊपर स्टडी करके गवर्नर को लेटर देना चाहिए। क्यों? आर वी नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? Are we not entitled to get all the benefits what other communities are getting? क्या आपको लगता है दूसरे इदारे खाली हैं? जहाँ जहाँ पर SC/ST इदारे हों, जहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, कन्नड़ा संस्कृति इलाके हो, इमीडिएटली फिलअप हो जाते हैं। जब माइनॉरिटी की बात आती है, सारी चीज़ें सिंस द डे गवर्नमेंट अज्यूम चार्ज टिल टुडे ऑल द पोजिशंस आर वेकेंट एंड इट इज़ रियली सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग। सितंबर में सेशन हुआ, कोई आवाज नहीं उठाई गई। दिसंबर में सेशन हुआ, विंटर सेशन, कोई आवाज नहीं उठाई गई। जो बेकार चीजें हैं उसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है, फला की जो चीजें उस पर आवाज नहीं उठाई जा रही। 15 पॉइंट प्रोग्राम, दैट्स अ प्राइम मिनिस्टर्स न्यू प्रोग्राम, सच्चर कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया है। हमारी हालत के बारे में बखूबी ये लोग जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेस्ट किया था, उसको भी इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है। जब अगर गवर्नमेंट खुद माइनॉरिटी को बाजू में रखती है तो इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल फोरम। इफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, देन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स, सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड सेक्युलर लीडर्स टू कंप्लेंट अगेंस्ट दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट टू द गवर्नर। मैं हैदर आदिल रहमान कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से तमाम अवामुन नास से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर हमारा साथ दें। हम एक मोमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के तहत अपना मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। तालुका पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। जितने भी पार्टीज़ अपने आप को जो सेक्युलर बताती है, हमारी डिमांड है कि वो आगे बढ़ कर के आएँ और हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट फराहम करें। तो हम हमारी फोरम की जानिब से अवामुन नास से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस फोरम के साथ जुड़ करके इस फोरम को और मजबूत करें। आने वाले दिनों में 2023 में हमारा इरादा है कि जितने भी माइनॉरिटी वाले इलाके हैं, जितने भी वो इलाके हैं जहाँ पर हमारी मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, वहाँ से सेक्युलर पार्टियों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कम्युनिटी से टिकट फराहम करें।